तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और इस चैप्टर के अंदर जो ये औसत चाल निकालने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एक ही मेथड से किया जाते हैं, तो बस आपको मेथड समझ लेना है। बस सिंपल सा, मैंने बार बार जो है हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप जो है इस चाल वाले शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपके दिमाग के अंदर एक चीज़ क्रिएट हो जानी चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और उस दूरी बट्टा समय से जो है समय का फॉर्मूला क्रिएट कर देना है। ठीक है ना, यानी समय और चाल को बदल देना है, जिससे क्या होगा कि समय के स्थान पर चाल और चाल के स्थान पर समय आ जाएगा। तो हमारे को जो है समय के फॉर्मूले का ही यूज करना है। तो देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है ना, दूरी बट्टा चाल। अब जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की यात्रा करनी है। ठीक है, उसे करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब देखिए, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो फास्ट तरीके से भागती है, और जो सवारी गाड़ी यानी लोकल ट्रेन, ठीक है ना, वो कम भागती है, मतलब कम स्पीड होती है। तो इस कारण फिक्स है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन जो है ज़्यादा फास्ट भागेगी तो मान लेते हैं कि 132 किलोमीटर की जो यात्रा है, 132 किलोमीटर की जो यात्रा है एक्सप्रेस ट्रेन में, इस तरह से लिखना चाहूँगा ई एक्स प्री आर, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं, एक्सप्रेस ट्रेन, आपको इसको समझना है। ठीक है ना, मान लेते हैं अगर ये 10 घंटे के अंदर यात्रा कंप्लीट करती है तो लोकल ट्रेन यानी सवारी गाड़ी, लोकल ट्रेन जो है वो इससे 1 घंटा कम लेगी, मतलब माफ़ करिएगा, ये जो है इससे 1 घंटा अधिक। ठीक है ना, देखो इसको कैसे समझना है। जैसे लोकल ट्रेन ने जो है यात्रा कंप्लीट करने में 132 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने में 11 घंटे लगाए। ठीक है ना, तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या करेगी, इससे 1 घंटा कम लेगी, यानी ये 11 घंटे के अंदर पूरा सफ़र तय करती है। तो ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 10 घंटे में ही सफ़र पूरा कंप्लीट कर देगी। तो यहाँ पर जो है अब हमारे को इतना जो है दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है कि इन दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है उससे जो है 11 किलोमीटर की अधिक चाल है किसकी, इस एक्सप्रेस ट्रेन रेलगाड़ी की। तो ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, अब देखिए इन दोनों ट्रेन में से जो है फास्ट कौन सी भागती है, एक्सप्रेस ट्रेन, और लोकल जो ट्रेन होती है वो स्लो भागती है। तो किसकी चाल अधिक होगी, श्योर सी बात है कि एक्सप्रेस ट्रेन की चाल जो है अधिक होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम सवारी गाड़ी की जो चाल है वो मानेंगे। तो माना कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल उसको आप x किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल को मापने का ये मात्रक है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, इसमें क्या लिखा रखा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसका मतलब इसी में जो है 11 किलोमीटर अधिक जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसी प्रकार या इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर घंटा अधिक है। तो यहाँ पर इसकी औसत चाल के अंदर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे दर्शाना है। तो अब जो है इसको समय के सूत्र का यूज़ करना है और दूरी बट्टा चाल लिखना। तो देखो टोटल दूरी कितनी है, दूरी टोटल है 132 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल दूरी जो है, कुल दूरी बराबर हो गई 132 किलोमीटर। तो दोनों ही रेलगाड़ियों को जो है तय करनी है, और उसमें जो है जो उनकी चाल है वो ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में देखो दूरी हो गई और देखो चाल भी हो गई। तो देखो दूरी बट्टा चाल है, मतलब दूरी बट्टा चाल होने पर हम समय का सूत्र का यूज करेंगे, और फिर जो है एक समीकरण बनाएंगे, और इसको जो है द्विघात बहुपद की व्यापक समीकरण के रूप में इसको व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। जैसे वापस मैं एक बार देखता हूँ इस तरह से कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका समय हम क्या मानेंगे, T1 मान लेंगे। ठीक है ना, T1, और जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन, उसका जो समय है वो T2 मान लेंगे। तो T1 और T2 है। अब देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको किस तरह से समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे को क्या करे, वापस एक बार जो है इस पर गौर करेंगे कि यही यात्रा जो है करने में जो है एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब देखो, अगर मैं इन दोनों को बराबर लिख दूँ, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि T1 के बराबर T2 है, तो देखो इससे तो कन्फर्म होगा नहीं, ये दोनों तो बराबर हो रही है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन, देखो ये T1 जो किसके लिए है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए। ठीक है ना,
तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है। इसका मतलब इसका जो समय है इसके समय से 1 कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जो है हमारे को समीकरण यहाँ पर बनानी है। इसका मतलब जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय है वो सवारी गाड़ी के समय से 1 घंटा कम है, मतलब इसी समय में से जो है 1 घंटा माइनस कर दिया। तो हमारे को यहाँ पर समय के फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि सवारी गाड़ी के द्वारा 132 किलोमीटर की दोनों को ही 132 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, ठीक है ना। 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिया गया समय क्या माना मैंने, T2 माना है, लिया गया समय। तो यहाँ पर जो है T2 माना हमने। तो देखो T2 बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो 132 किलोमीटर है और चाल हमने क्या मानी इसकी, सवारी गाड़ी की x मानी है, क्योंकि इसकी अधिक थी तो x प्लस 11 इसमें जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें जोड़ दें, एक्सप्रेस की जो चाल थी वो अधिक थी, तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल। तो चाल हमने x मानी है। तो देखो T2 तो हमारे पास में आ चुका है, उसी प्रकार T1 हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लैंग्वेज लिख सकते हैं कि एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा जो है 132 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिया गया समय। तो यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है ना, इतना समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं। तो देखो T1 क्या होगा, T1 भी यही होगा, दूरी बट्टा चाल। चाल इसकी कितनी थी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की थी, वो x प्लस 11 अधिक थी, ठीक है ना। तो देखो T1 भी हमारे पास में है और T2 भी हमारे पास में है। तो यहाँ पर कंफर्म किस तरह से करना है, इस समीकरण से, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है, माफ़ करिएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो समय है वो सवारी गाड़ी के समय से 1 कम है, तो इसी के समय में से 1 कम कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखो T1 हमारे पास में है 132 बट्टा x प्लस 11, ठीक है ना, बराबर में है T2 कितना, देखो 132 बट्टा x, उसमें से 1 कम करना है, तो 1 कम हमने कर दिया है, ठीक है ना। अब देखो ये जो x वाले पद है इनको जो है एक तरफ लाना है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 132 बटा x को जो है इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पक्षांतरण से। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखेंगे हम पक्षांतरण से। तो यहाँ पर देखो 132 बट्टा x प्लस 11, ये जो है इधर आ जाएगा माइनस का बन के 132 बट्टा x, और देखो इधर क्या रहेगा, माइनस का 1 ही रहने वाला है। अब जो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लसअप नहीं निकालेंगे, इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस एरो को आपको समझना है, इसको इससे और इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ठीक है ना। इसको इससे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 132 को x से इंटू करेंगे, कितना आएगा 132x। अब देखो 132 जो है x प्लस 11 से भी इंटू होगा तो क्या बनेगा, देखो 132x हो जाएगा ये माइनस का, और 132 माइनस का जो है प्लस के 11 से इंटू होकर क्या बनेगा, माइनस का 1452, ठीक है ना। और नीचे भी देखो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x प्लस 11 और x मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, देखो बट्टे की लाइन है x इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस का 11 तो प्लस का 11x, बराबर में देखो माइनस का 1 चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और तो यहाँ पर देखो माइनस का 1452 बचेगा, माइनस का 1452। अब देखो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना ये इधर -1 से इंटू हो जाएगी, तो जो -1 से इंटू होगी तो क्या बनेगी, देखो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का भी माइनस का 11x हो जाएगा। अब देखो हमने जो है द्विघात बहुपद की जो व्यापक समीकरण है वो पढ़ रखी है, और वो किस रूप में होती है, तो यहाँ पर वो किस रूप में होती है, ये इस रूप में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो इस रूप में हम इसको बना सकते हैं, कैसे कि अगर हम जो है इस कांस्टेंट को उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू तो सेम रहने वाली है, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 11x, ये तो अपनी जगह पे है। ये माइनस का जो 1452 है उधर पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1452 बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि पक्षांतर हो चुका है। अब देखो इसकी कंपेयर जो है इससे करा सकते हो आप, लेकिन ये हमारे को जो है पॉजिटिव चाहिए, तो इसको देखिए चिन्ह बदल देंगे हम, इसके चिन्ह बदलने से क्या होगा कि जो ये एक्स स्क्वायर वाला पद है ये प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का होगा तो पीछे वाले सारे जो चिन्ह हैं वो भी बदल जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का 11x, ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास में जो है द्विघात समीकरण आ चुकी है।
अब यहाँ पर जो है आप कौन सी भी विधि का यूज करके जो है एक्स का मान निकाल सकते हैं, चाहे आप द्विघात समीकरण का सूत्र का यूज करो, चाहे गुणनखंड विधि का यूज करो। तो यहाँ पर तो मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो मैं 1452 का जो है याद रखने का ट्रिक क्या है कि अगर 1452 हो तो इसके गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। तो 1452 हो तो दिमाग के अंदर याद रख लेना है 44 और 33। और अगर नहीं आ रहा तो आप जो है सिद्धराचार्य के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है टाइम को बचाना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो टाइम को बचाना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 1452 अगर आ जाए तो टुकड़े याद रखना 44 और 33। इसको कैसे एडजस्ट करोगे, बीच वाले पद से एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स की जगह पर इन दोनों को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो 44 एक्स में से 33 एक्स निकाल दूंगा तो प्लस का 11 एक्स बचेगा। तो 44 एक्स प्लस का माइनस का 33 एक्स और माइनस का 1452। अब जब 3 पद से 2 पद हो जाते हैं तो हम दो में से जो है कॉमन ले लेते हैं। इधर से क्या चीज़ कॉमन आएगी, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 44 अंदर बचेगा। इधर से देखो माइनस का 33 बार आएगा और एक्स प्लस 14 जो है अंदर सेव रहेगा। अब देखो एक्स प्लस 14 माफ़ करेगा, एक्स प्लस 44 इधर भी है, एक्स प्लस 44 इधर भी है, तो हम जो है एक बार कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 33। और देखो बराबर में उस तरफ जो है 0 है। अब देखो हमारे को जो है यहाँ पर x का मान निकालना। तो देखो अगर मैं इसके बराबर जो है 0 रखूँगा तो x का जो वैल्यू है वो माइनस का 44 आ जाएगा। और अगर x माइनस 33 को मैं 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर 33 आ जाएगा। और x का जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक रूप में लिया जाता है। तो किसको लेना पड़ेगा, हमारे को x बराबर 33 को लेना है। इसका मतलब जो x का मान आया है वो हमारी सवारी गाड़ी की चाल आ चुकी है, और एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है उसमें हमारे को जो है 11 अधिक जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल सकता हूँ। x का जो मान आया कितना आया, 33 किलोमीटर प्रति घंटा जो है सवारी गाड़ी की चाल है। और x प्लस 11, इसका मतलब 33 प्लस 11, तो देखो 44 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है वो एक्सप्रेस गाड़ी की है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो ज़्यादा जो है फास्ट भागती है, इस कारण उसकी चाल इतनी हो गई है। और जो सवारी गाड़ी है यानी लोकल ट्रेन है उसकी जो चाल है वो कम हो गई है, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।